कैंडल्स मार्केट में एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हर चीज बता देती है मार्केट के बारे में। चाहे तुम्हें बुलिश जाना है, चाहे तुम्हें बेरिश की ट्रेड लेनी है, चाहे तुम्हें कैसे भी मार्केट में ट्रेड पकड़नी है, कैंडल्स एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हर चीज बता देती है। बट तुम हमेशा कैंडल्स में लैग करते हो। तुम्हें ये नहीं पता रहता कौन सी कैंडल काम करेगी, कौन सी कैंडल मुझे क्या बताना चाह रही है, कौन सी कैंडल के बनने के बाद मार्केट क्या करने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम लॉस कर रहे हो और तुम्हें कैंडल्स की जीरो नॉलेज है। सच बताऊं तो मैंने बंदों को देखा है, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं, वो चेंज ऑफ फैक्टर करते हैं, बट उनको कैंडल्स के बारे में ही नहीं पता रहता, उनको साइकोलॉजी नहीं पता होता कैंडल्स के पीछे की। तो आज इस वीडियो में तुमको हर चीज क्लियर करने वाला हूं, कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूं, कौन सी कैंडल्स मार्केट में काम करती है, कौन सी नहीं करती है, और कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी, यानी कि हर एक कैंडल अपने आप में कुछ बताती है और मैं तुमको बताने वाला हूं कि वो क्या बताती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं तुमको लेके चलता हूं एक नए पेज पे जहां पे मैं तुमको बेसिक टू एडवांस कैंडल्स के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो तुम्हें 101% समझ आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और जो हर कोई नहीं बताता है तुम्हें, भाई सारे ट्रेडर यूट्यूब पे यही बताएंगे कि ये वाला कैंडल पैटर्न, ये वाला कैंडल पैटर्न, ये वाला कैंडल पैटर्न, इनको लर्न कर लो। बट भाई कोई तुम्हें समझाएगा नहीं कि कैंडल पैटर्न असलियत में काम कैसे करता है। और मैं तुमको बताऊंगा कि कैंडल पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, बेसिक टू एडवांस। अब मेरी स्क्रीन में तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंडल पैटर्न है, इसको सिंपल तुम बोलोगे बुलिश इनगल्फिंग, ना कोई शूटिंग स्टार, ना कोई इवनिंग स्टार, ना कुछ भी नहीं, सिंपल बुलिश इनगल्फिंग या फिर सिंपल इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। सबसे पहले ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करा है इस ग्रीन कैंडल के लिक्विडिटी ने, मतलब इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करा है और एक डिस्प्लेसमेंट दी है। तो यहाँ नीचे पे हमें लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला। प्लस में फर्स्ट चीज जो हमें देखनी है हर एक कैंडल पैटर्न को समझने से, या फिर हर एक कैंडल पैटर्न पे ट्रेड लेने से पहले, या फिर कंफर्मेशन की तरह यूज करने से पहले, वो है लिक्विडिटी स्वीप। अब जरूरी नहीं है हर बार मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, तो इसलिए हम सेकंड चीज देखते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट। अब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे ना करे वो कोई बात नहीं, ठीक है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की मदद से ही तुम्हें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, या फिर नीचे जा रहा था तो अब ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा था तो अब नीचे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप तो भाई स्ट्रक्चर्स में भी होती है, स्विंग्स में भी होती है, कैंडल्स में भी होती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हर बार नहीं होता है। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप भाई हर किसी को पता है, हर किसी को पता है ये स्वीप होता है, बट तभी वो लॉस करता है। क्यों? क्योंकि उसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता, उसको कैंडल्स के बारे में नहीं पता, कौन सी कैंडल्स कब बनती है ये नहीं पता, टाइम के साथ कैंडल्स बनती है, स्ट्रक्चर्स के साथ कैंडल बनती है, पुल बैक्स पे कैंडल बनती है, उसे कुछ नहीं पता। तो वो मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी साइकोलॉजी बिहाइंड कैंडल पैटर्न। मतलब यहाँ पे जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करा है इस ग्रीन कैंडल ने, और एक डिस्प्लेसमेंट दिखाई है और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या फिर एक क्लोजिंग दी है इस रेड कैंडल के ऊपर। ठीक है, सिंपल और क्लीन। इसको देखो, चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो लॉस करोगे, सिंपल रखोगे तो प्रॉफिट करोगे, ये उसूल है भाई। ठीक है, आगे चलता हूं मैं तुम्हें नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके, जहां पे मैं तुमको बताने वाला हूँ गॉडिसा एफएक्स कैंडल पैटर्न्स। मतलब ऐसे कैंडल पैटर्न्स जो अगर तुम्हें दिख गए ना तो तुम्हें ट्रेड ठोक देनी है भाई, बिना कुछ सोचे समझे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैंडल पैटर्न्स तुम 15 मिनट से नीचे नहीं देखने वाले हो, या फिर मिनिमम 5 भाई। ठीक है, मैक्सिमम तो कितना भी देखो, डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ ट्रेडिंग, तुम कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग करते हो, तुम स्विंग करते हो, तुम स्कैल्पिंग करते हो, तुम इंट्राडे करते हो। ठीक है, तो ये 15 मिनट के कैंडल पैटर्न या फिर 5 मिनट के कैंडल पैटर्न अगर तुम्हें कुछ ऐसे दिखते हैं तो तुम बिंदास ट्रेड प्लान कर सकते हो और कंफर्मेशन की तरह इनको यूज कर सकते हो। सबसे पहले जो कैंडल पैटर्न है वो है बेरिश इनगल्फिंग। ऐसे बुलिश में भी आएंगे उल्टा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, ये है बेरिश इनगल्फिंग। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मार्केट ने, रेड कैंडल ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करा है। ठीक है, और एक क्लोजिंग दी है डाउन साइड में जो कि इंडिकेट करती है डिस्प्लेसमेंट को। तो ये एक सिंपल सा कैंडल पैटर्न है जो तुम्हें अपने दिमाग में छाप देना है, और इसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने तुमको बता दी है। अगेन सिमिलर यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न है, पहले ग्रीन कलर की बॉडी है, यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले ग्रीन कलर की बॉडी है, फिर रेड कलर की बॉडी वाली जो कैंडल है उसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करा और डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दिखी थी बॉडी के रूप में, और यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दिखी है विक्स के रूप में। अब होता है कि देखो, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट दिखाती है बॉडी के मूव में, मतलब बॉडी की हेड से डिस्प्लेसमेंट दिखाती है, तो मार्केट में बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट वापस आए और फिर रीटेस्ट करके नीचे जाए। मतलब जब ये कैंडल पैटर्न बने तो तुम डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो, बट जब ऐसा कैंडल पैटर्न बने, यानी कि जब मार्केट विक के थ्रू या फिर विक्स से इंडिकेट करे डिस्प्लेसमेंट को, तो तुम वहां पे पुल बैक का इंतजार कर सकते हो। ठीक है, सिंपल और क्लीन। और तीसरा जो सबसे बढ़िया कैंडल पैटर्न है वो है मैनिपुलेशन कैंडल पैटर्न। मैनिपुलेशन कैंडल पैटर्न में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मार्केट में यहाँ पे पहले बुलिश कैंडल बनी, फिर अचानक से
बेरिश बनी, तो यहाँ पे जितने भी बायर्स है सबका कट है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आने वाली है बहुत तगड़ी वाली। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैंडल पैटर्न है और ये वाला कैंडल पैटर्न तुम्हें 15 मिनट में 5 मिनट में देखने को मिल जाएगा। अब ये जो दो बात जो मैंने तुमको बोली, एक तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट, एक विक डिस्प्लेसमेंट, तो इसका हमेशा ध्यान रखना। विक वाले में तुम्हें पुल बैक पे ट्रेड लेनी है और बॉडी वाले में तुम्हें डायरेक्ट ट्रेड लेनी है, क्योंकि मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता नहीं है कब आ जाए कैसे आ जाए। टाइमिंग तुम्हें पता है कि तुम्हें पुल बैक पे ट्रेड लेनी है कि तुमको डायरेक्ट एंट्री लेनी है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आगे बढ़ते हैं बुलिश। अब ये सेम कैंडल पैटर्न अगर मैं अपोजिट कर दूं तो बुलिश का इंडिकेशन बना देती है, या फिर तुम बाय में ट्रेड ले सकते हो। तुम देख सकते हो ये सिंपल बुलिश इनगल्फिंग, ये भी इनगल्फिंग, ये भी इनगल्फिंग, ठीक है। मैं कोई अलग अलग नाम नहीं देता हूं, मेरे को पीछे की साइकोलॉजी पता है कैंडल पैटर्न्स की, तो इसलिए इसको मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूं। तो अब मैं तुमको रियल चार्ट में एग्जाम्पल देता हूं इनके, बट उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैं बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी कंसेप्ट लेके आया हूं, जहां पे मैं तुम्हें लाइव क्लासेस देता हूं या फिर 1-on-1 मेंटोरशिप भी तुम ले सकते हो। अब ये बहुत सारे बंदों की डिमांड थी कि यार हमें आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है, हमको ना थोड़े डाउट्स पूछने हैं, यदि हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे तो आप प्लीज मेंटोरशिप रखो। तो मैं उनके लिए मेंटोरशिप लेके आया हूं। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ डाउट सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं तुमको बेसिक टू एडवांस भी पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, मैं तुम्हें साइकोलॉजी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा, मैं तुम्हें फोमो, फॉलो, अकाउंट मैनेजिंग सब कुछ सिखाने वाला हूँ। बेसिक टू एडवांस 1 मंथ का कोर्स रहेगा और उसके बाद तुम मेरे से लाइफ टाइम डाउट पूछ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स खत्म हो गया या फिर क्लास खत्म हो गई, मेंटोरशिप खत्म हो गई तो भाई टाटा बाय बाय, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे से कभी भी डाउट पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है, और मेरे से इजीली डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है 7060936459। तुम इस पर कॉल करो, तुम इस पर मैसेज करो और किसी भी चीज़ से रिलेटेड तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं तुमको लेके चलता हूँ रियल चार्ट में और वहां पे मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे भाई कैंडल्स अफेक्ट करती है मार्केट में और कैसे तुम प्रॉफिट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैंडल पैटर्न्स। तुम मेरी अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने गोल्ड का 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है और मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली मार्किंग कर रखी है कैंडल पैटर्न्स की, मैं तुम्हें इजीली बता सकूं कि कैंडल पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और तुम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे 15 मिनट का मेरा चार्ट है और यहाँ पे तुम्हें कैंडल पैटर्न दिख रहा होगा। मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा उठा के साइड रख देता हूँ कि तुम्हें आसानी से दिख जाए। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मार्केट ने क्या करा, एक बहुत ही तगड़ा मूव दिया, एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है डाउन साइड की, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, इसको पूरा इनगल्फ कर दिया। अब मैं जो है इसको जूम करता हूं, ठीक है, जो मैंने तुमको सिखाया मैं तुम्हें वही सिखा रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एडवांस नहीं है। इसको मैं थोड़ा जूम करूं कैंडल को, तो तुम ध्यान से देखना, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करा है। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूं लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको ऐसे मार्क करता हूं तो तुम ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे हमारे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इसलिए तुम्हें छोटा सा लग रहा होगा, बट 1 मिनट में ये पूरे स्ट्रक्चर में स्वीप हुआ है। स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे आ रहा होगा, फिर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा होगा, नीचे आया होगा, लिक्विडिटी स्वीप करी होगी, फिर एक रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया होगा और फिर एक पुल बैक और फिर एक एंट्री। तो ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में चीजें काम करती है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारी एक बुलिश इनगल्फिंग है। अब मैंने तुमको बोला है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट, ग्रीन कैंडल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो तुम देखो क्या डिस्प्लेसमेंट दी है। हालांकि थोड़ा मैनिपुलेशन भी है यहाँ पे, बट अगर कोई बंदा है जो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। डायरेक्ट एंट्री तुम 5 मिनट में, 1 मिनट के कैंडल पैटर्न में कर सकते हो, बट 15 मिनट में तुम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हो। हालांकि बहुत केसेस हैं जहां पे तुम कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, अकाउंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सिंपल रखो चीजों को। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बहुत ही प्यारा डिस्प्लेसमेंट है और मार्केट ने पुल बैक लिया। मैं यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री ले सकता था। अगर कोई स्विंग ट्रेडर है जिसका रिस्क ज्यादा है तो डायरेक्ट एंट्री ले सकता था। डिपेंड्स ऑन योर अकाउंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल, ठीक है। तो ऐसे ये कैंडल पैटर्न्स काम करते हैं। अब अगर तुम देखोगे यहाँ बीच में कोई ऐसा कैंडल पैटर्न नहीं बना क्योंकि मैनिपुलेशन चल रही थी, बहुत सारी विक्स थी, बट अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया है, ये वाला, ठीक है। अब मैंने तुमको बोला है लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन गोल्ड, ठीक है। गोल्ड में लिक्विडिटी स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिस्प्लेसमेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल पैटर्न निकल के आ रहा है, ये वाला कैंडल पैटर्न, ठीक है, सिंपल और क्लीन यहाँ पे। अब ये जो कैंडल पैटर्न है ये इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो भाई यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डिस्प्लेसमेंट थी। सबसे पहले मार्केट में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद देखो बिना विक की कैंडल बनी, यानी बहुत अच्छी डिस्प्लेसमेंट। मार्केट नीचे गया, बट इतना नीचे नहीं गया जितना हमने एक्सेप्ट करा था, जितना हमने एक्सपेक्ट करा था। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करी और इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई इन द फॉर्म ऑफ हैमर कैंडल पैटर्न। और मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान करी थी पुल बैक पे। मैंने आपको बोला था अगर वीक वाली होगी तो यू कैन ट्रेड फ्रॉम पुल बैक, या फिर
तुम पुल बैक के बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट अगर बॉडी वाली होगी तो तुम डायरेक्ट ले सकते हो। देखो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ली थी, ज्यादा पुल बैक बड़ा आया नहीं, बट बहुत अच्छा मूव था। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत अच्छा मूव है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग, कैपिटल, मैं सॉरी स्कैल्पिंग, जो तुम करते हो उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैंने पुल बैक पे एंट्री ली, ये मेरा स्टॉप लॉस था छोटा सा, और भाई ट्रेड देखो क्या प्यारी ट्रेड बनी, ठीक है। तो ऐसे तुम कैंडल पैटर्न्स के बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट करी, इंड्यूसमेंट मतलब यहाँ पे सारे बायर्स को फंसाया, ठीक है, या फिर तुम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलो, ठीक है। वैसे तो है नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट बोल सकते हो तुम इसको बिगनर्स के लिए। यह है एक इंड्यूसमेंट, यहाँ पे बायर्स को फंसाया, दोबारा बायर्स को फंसाया, बट उसके बाद अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करा। जैसी मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करा, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल पैटर्न भी बनाया, ठीक है। कैंडल पैटर्न अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो मैंने तीसरा कैंडल पैटर्न तुमको पढ़ाया था उसी से सिमिलर है, उसके सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुल बैक पे एंट्री ली, अगेन मेरा स्टॉप लॉस था, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस था, बट कोई नहीं, मैंने लॉट साइज कम कर दिया था, ऑफ कोर्स ही बात है। और यहाँ से देखो क्या प्यारी ट्रेड मेरे को मिली, कहाँ तक, इसके लो तक, क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी है। यहाँ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगेन अगर तुम देखोगे यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने का मैनिपुलेशन करी। यहाँ पे वैसे भी रात का समय था, कोई ट्रेड करता है नहीं। फिर अगले दिन सुबह मॉर्निंग में एशियन सेशन में, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे इस कैंडल पैटर्न को, जो जो मैंने तुमको चीजें समझाई है, जो जो मैंने तुमको चीजें सिखाई है, वही चीजें काम कर रही है। लिक्विडिटी स्वीप, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक पे एंट्री लो, डायरेक्ट एंट्री लो, डिपेंड्स ऑन योर लॉट साइज, कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पे तुम्हें बहुत ही प्यारी ट्रेड देखने को मिल जाएगी। टीपी कहां तक रखना था, सिंपल इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। बट उसी दिन, इस दिन वेडनेसडे को मार्केट में एक शिफ्ट आता है। शिफ्ट यानी मार्केट ने क्या करा, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके लिक्विडिटी स्वीप करना शुरू कर दिया, यानी नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करी और मार्केट में चेंज हो गया ट्रेंड। अब जिसको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता ना, वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखो, या फिर तुम मेंटोरशिप ले सकते हो। वैसे तो अभी आजकल अवेलेबल नहीं है, बट तुम मैसेज कर लेना, तुम्हें रिप्लाई मिलेगा, तो ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब ट्रेंड चेंज करने के बाद सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करी, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद जो मेरी पहली ट्रेड बनी वो बनी थी पुल बैक पे। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे अगेन वी हैव द कैंडल पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मार्केट ने बनाया, मार्केट में एक पुल बैक आया, यहाँ पे मैंने एंटर करा, और उसके बाद मार्केट में एक बहुत ही अच्छी ट्रेड मेरे को देखने को मिली, जहाँ पे मेरा टीपी हिट हुआ। फिर उसके बाद अगेन लंदन सेशन के बाद यानी न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करी, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक कैंडल पैटर्न बनाया। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, बंदे यहाँ पे एंट्री लेते, बट मैं 5 मिनट में बैठा था, तो मेरे को यहाँ पे एंट्री मिल गई, वहाँ पे भी कैंडल पैटर्न बना, तो मेरी ये ट्रेड सक्सेसफुल हुई। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू द कैंडल पैटर्न्स। मतलब तुम सिर्फ कैंडल पैटर्न्स के भरोसे भी रहोगे, या फिर तुम सिर्फ कैंडल पैटर्न्स को भी मास्टर करते हो, तो तुम बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट द थिंग इज, तुम्हें परफेक्ट टाइम पता होना चाहिए। मतलब ये कैंडल पैटर्न यहीं पे क्यों बना, ये यहाँ पे भी बन सकता था, यहाँ पे भी बन सकता था, इतने बजे भी बन सकता था, 5:30 बजे बन सकता था, इतने बजे, भाई वो डिपेंड करता है, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। एडवांस भी नहीं बोलूँगा उसको, प्रैक्टिस पे हर चीज़ होती है, ठीक है। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बट वो थोड़ी अच्छी चीज़ है, तो वो तुम्हें मास्टर करनी पड़ेगी, और वो मैं सिखाता तो नहीं हूँ, बट चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं देखूंगा थर्सडे वाले दिन, तो यहाँ पे मेरे को एक कैंडल पैटर्न दिखता है मॉर्निंग में उठते ही, मतलब भाई 7 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे कैंडल पैटर्न दिखता है बेयरिश इनगल्फिंग का 15 मिनट का। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, हालांकि मैंने बहुत जल्दी एंटर कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पीछे पे मेरे एक लेवल था, वो मैंने हाइड कर रखा है, बट यहाँ पे मेरे एक लेवल था, मार्केट उस लेवल पे आता है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, एक ट्रेड प्लान करता हूँ और बूम, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप्स करी। इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप्स करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा कैंडल पैटर्न बनाया, और मैंने अगेन यहाँ पे एंटर करा। मेरा स्टॉप लॉस था एकदम छोटा सा कैंडल के ऊपर, और जो मेरा टीपी था वो था मेरा अगेन इसके नीचे, सिंपल और क्लीन। अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट में तुम देखोगे, फ्राइडे में आ जाता हूँ, फ्राइडे में मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिली, ठीक है। क्यों नहीं मिली, क्योंकि फ्राइडे में देखो पूरा मैनिपुलेशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन था, डायरेक्शन भी क्लियर नहीं थी, तो जबरदस्ती मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मंडे और फ्राइडे को मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे बेस्ट ट्रेड डे होते हैं मेरे लिए, ठीक है। अब तुम्हारे लिए कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिए ये तीनों बेस्ट होते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। ये 3 दिन मैं ट्रेड करता हूँ, और इस 3 दिन में मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कर देता हूँ, कि मेरे को मंडे और फ्राइडे को ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल और क्लीन। तो ऐसे तुम भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा कैंडल पैटर्न तुम्हारे लिए काम करता है या कौन सा नहीं करता है। अगर तुम यहाँ पे देखो, फिर से बेयरिश इनगल्फिंग बना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे गया, फिर से बेयरिश इनगल्फिंग, बूम नीचे गया, फिर से बेयरिश इनगल्फिंग, बूम, ठीक है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल।
अब मैंने तुमको इस वीडियो में सिंपल ये बताने की कोशिश करी कि कैंडल पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, कौन से कैंडल पैटर्न्स तुम्हें लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, किस पे ट्रेड करना है, कैसे करना है, स्ट्रक्चर्स कैसे मैपिंग करती है, एवरी सिंगल थिंग। तो होप से तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो भाई तुम मेरे को कमेंट में बताया करो कि मैं अगला टॉपिक या फिर अगली वीडियो किस पे बनाऊँ, और मेरे को बताओ कि मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, तुम्हें मेंटोरशिप में क्या सिखाऊं, तुम्हें कुछ तुम्हारी कंफ्यूजन को कैसे दूर करूं, हर एक चीज मेरे को बताओ। तो मिलते हैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।